अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बच्चा, हमारा एमडीकेट का चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स और इसका है पार्ट 2। कल हमने क्या क्या पढ़ा था? कल हमने पढ़ा था यानी कि लेक्चर 1 और 2 में, बल्कि हमारे पास ये लेक्चर 3 है। हमने लेक्चर जी वन और टू लेक्चर में थे। बिल्कुल इंट्रोडक्शन पढ़ा, वाटर पढ़ा, प्रोटीन्स पढ़ा, कार्बोहाइड्रेट भी हमारा स्टार्ट हो चुका है। ऐसी है। अब कार्बोहाइड्रेट पे एक टॉपिक है बेटा, आप सबकी बुक्स में स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ये सिन बोर्ड में दिया हुआ है। आपको बताता हूँ ये कहाँ दिया हुआ है। तो क्या ये पढ़ा पढ़ा लगता है। सिन बोर्ड में हम्म। ये आपके पास थोड़ा आगे दिया हुआ है, ये दिया हुआ है पेज नंबर 12 में। स्टीरियो आइसोमर्स क्या होते हैं? 12। बिल्कुल, और बता देता हूँ ये आसान है। वैसे तो ये जब फिजिकल क्लास हो उस टाइम पे सही समझा पाते हैं जब सामने हो बंदा, लेकिन मैं कोशिश कर लेता हूँ अभी। देखो, स्टीरियो आइसोमर तो आसान है। आइसोमर का मतलब आपको पता है, जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होता है? स्ट्रक्चरल डिफरेंट है। डिफरेंट। और यहाँ पे स्टीरियो का मतलब है कि जिसमें सच कोई स्टीरियो से मुराद यहाँ पे आप समझ लो कोई भी चीज का सामने होना, आमने सामने, उसको हम लोग वायु में मिरर। स्टीरियो क्या, मिरर इमेज, बिल्कुल। अब स्टीरियो आइसोमर्स एकदम से यहाँ पे कहाँ से आ गए ग्लूकोज में या कार्बोहाइड्रेट में? एक टॉपिक है छोटा सा, फेडरल बोर्ड में भी है और न्यूसन बोर्ड में भी है। देखो, मैं पहले यहाँ से कोशिश करता हूँ समझाने की। बच्चों, आपके पास ये एक शुगर है, ये क्या है? एक जी। शुगर। ट्यूबर। और शुभ। ये भी एक शुगर बनी हुई है। जी। आप इसको छोड़ दो, एल ग्लूकोज और डी ग्लूकोज क्या होती है? पहले ये देख लो, ये भी शुगर और ये भी शुगर। अब आ जाओ जरा दूसरी बात पे। ये ग्लूकोज है, हाँ ये भी ग्लूकोज है, लेकिन ये डी ग्लूकोज है, और डी का मतलब बायो में होता है डेक्स्ट्रा। ये डेक्स्ट्रो, डेक्स्ट्रो जैसे जिनका हार्ट जो होता है वो राइट साइड पर होता है, इनको कहते हैं डेक्स्ट्रोकार्डिया। तो डी फॉर बायो में होता है राइट साइड। सही है। तो Yes. इसको हम लोग राइट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसका जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, यानी कि इसका ये वाला जो ग्रुप है वो राइट साइड पर है, और इसी का ये वाला ग्रुप जो है, 1 2 3 4, ये पांचवें कार्बन पे, ये उसका OH ग्रुप इसके उल्टे हाथ पर है। तो इसके हिसाब से अगर हम देखें तो एक शुगर हो गई राइट हैंडेड शुगर, एक शुगर हो गई आपके पास लेफ्ट हैंडेड शुगर। जो राइट हैंडेड शुगर है बिल्कुल उसको हम लोग डी ग्लूकोज कहते हैं, और जो लेफ्ट हैंडेड शुगर है ये कौन है? ये एल ग्लूकोज है। लेकिन आपको एल फॉर लेफ्ट तो याद रखना ही है, आपको एल फॉर लेबोरेटरी भी याद रखना, ताकि याद रहे आपको कि ये वाला जो इसका बनने का मामला है, ये हमारे बॉडी का नहीं है, ये लेबोरेटरी का है। यानी कि ये आर्टिफिशियल हुआ या नेचुरल हुआ? ये आर्टिफिशियल हुआ। हाँ। सही, अभी तो अजीब सा लगेगा लेकिन अभी आने वाला है समझ में। ये आर्टिफिशियल का एक वर्ड भी लिखा हुआ है, अभी बताता हूँ मैं आपको ये क्या चीज़ है। तो बस इन दोनों में फर्क क्या है? ये दोनों एक दूसरे की बिल्कुल मिरर इमेज हैं। ऐसी है, एक दूसरे की बिल्कुल मिरर इमेज है, बस इनकी अरेंजमेंट अलग हुई हुई है। यहाँ पे जो OH साहब है वो राइट साइड पर है, वहां पे OH जो है वो फिफ्थ कार्बन पे वो लेफ्ट साइड पर है। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम लोग बायो में कहते हैं स्टीरियो आइसोमर्स, जो एक दूसरे के बिल्कुल सर क्या होते हैं। इनको लेबोरेटरी नहीं कहते। हाँ बिल्कुल, लेवो रोटेटरी भी कहते हैं। लेवो रोटेटरी, लैब, लेफ्ट, सब एक ही है। बिल्कुल। हाँ। रोटेटरी इसलिए कहते हैं कि यार अब मैं इसको रोटेटरी, अब मैं इसकी कैसी एग्जांपल दूं? मैं क्लास में जैसे एक सेल फोन गेरा, एक सेल फोन गेरा, ये बिल्कुल सेम सेम मिसाल के तौर पे सेल फोन है, आप इसको इसके ऊपर रख दो, दिस इज कॉल्ड लीवो रोटेटरी। तो ये वाला जो है दिस वन, ये इसके सामने आ जाएगा बिल्कुल, क्योंकि आपने इसके ऊपर रख दिया ना, तो ये एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? बिल्कुल मिरर बन जाएंगे। तो ये जी। चीज है, अगर आप इस शुगर को इसके ऊपर रखो, इसके सामने रखो, तो ये वाला जो है बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, लीवो रोटेटरी। कि आपने उसको लेफ्ट साइड से रोटेट कर लिया इस तरह भी। और यहाँ पे ज्यादा तरजीह दो इस चीज को, लेबोरेटरी, क्योंकि एल शुगर या लेफ्ट हैंडेड शुगर हमारी बॉडी में नहीं बनते, और जो राइट हैंडेड शुगर्स हैं ये हमारी बॉडी में बनते हैं। तो याद रखिएगा, आपकी बॉडी में क्या लिखा हुआ है? मोस्ट ऑफ द शुगर्स इन आवर बॉडी आर राइट हैंडेड। बिल्कुल, राइट हैंडेड से मुराद के इनका OH ग्रुप ये इस तरफ है। द टेस्ट ऑफ राइट हैंडेड, एक मिनट थोड़ा जूम करता हूँ उसको। द टेस्ट ऑफ राइट हैंडेड एंड लेफ्ट शुगर एंड लेफ्ट हैंडेड शुगर्स आर सेम। प्रोटीन एंजाइम्स आर ऑल्सो राइट हैंडेड एंड लेफ्ट हैंडेड। जो प्रोटीन्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, वो भी उनमें राइट हैंडेड भी पाए जाते हैं और लेफ्ट हैंडेड भी पाए लेफ्ट जाते हैं, हैंड लेकिन भी। ज्यादातर जो हमारी बॉडी में शुगर्स हैं, देखो शुगर और प्रोटीन में फर्क है ना। शुगर ज्यादातर हमारी बॉडी में कौन से? राइट हैंडेड। राइट और हैंड। एंजाइम्स जो होते हैं, जो मिलके बनते हैं प्रोटीन से, वो दोनों पाए जाते हैं, वो राइट हैंडेड भी और लेफ्ट हैंडेड भी। लेफ्ट हैंड। मिसाल के तौर पे जो है, मैं हूँ राइट हैंडेड एंजाइम, और मुझे शुगर को तोड़ना है, तो मैं कौन सी शुगर को तोड़ूंगा?
राइट हैंडेड शुगर को ही तोड़ूंगा या लेफ्ट हैंडेड वाली को तोड़ूंगा? सोचो। मैं कौन से शुगर को तोड़ूंगा अगर मैं राइट हैंडेड एंजाइम हूं तो? सेम को तोड़ूंगा, राइट अपोजिट हैंड को से। तोड़? बिल्कुल। अगर तो मैं राइट हैंडेड सेम को। एंजाइम हूँ, सेम। बिल्कुल, तो मैं फिर राइट हैंडेड शुगर को तोड़ूंगा। अगर मैं लेफ्ट हैंडेड एंजाइम हूँ तो इसका मतलब है मैं कौन सी शुगर को तोड़ा हूँ? लेफ्ट हैंडेड शुगर को तोड़ा। समझ गए? लेफ्ट हैंडेड और राइट हैंडेड एंजाइम्स का कोई स्ट्रक्चर फर्क नहीं है, बस लेफ्ट हैंडेड एंजाइम का मतलब ये है कि वो लेफ्ट हैंडेड शुगर को डील करेंगे। राइट हैंडेड एंजाइम्स का मतलब ये है कि वो डी ग्लूकोज को या डेक्स्ट्रो शुगर को डील करेंगे। ये समझ आ गया? जी। जी। डन। अच्छा, अब ये जो आर्टिफिशियल जो एड्स आते हैं स्वीटनर के, जिसमें बहुत मशहूर है सुकराल, वसीम अकरम साहब भी इसके ऐड में आते हैं ना, ये एक आर्टिफिशियल स्वीटनर है। क्या है बच्चों? ये यूज होता आर्टिफिशियल है। आर्टिफिशियल। स्वीटनर। क्यों? ये डायबिटिक पेशेंट क्यों इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि वो अगर नेचुरल शुगर खाएंगे, चीनी मिठाई वगैरह, तो उनका ब्लड ग्लूकोज लेवल ग्लूकोज क्या हो लेवल जाएगा? बढ़ाने। बढ़ जाएगा, बिल्कुल। और वो उनके लिए सही नहीं है। तो आर्टिफिशियल स्वीटनर भी तो स्वीट है, लेकिन याद रखना बच्चों, ये आपकी बॉडी में जाने के बाद क्या नहीं होती? ये आपकी बॉडी में जाने के बाद मतलब टूटती है या नहीं टूटती? नहीं टूटती। नहीं टूट। क्योंकि अगर ये टूट गई और टूट के ब्लड में चली गई तो आपका ब्लड शुगर लेवल, ये जैसे बॉडी में जाती है वैसे ही बॉडी से निकल भी जाती है, क्योंकि ये सिर्फ आपको टेस्ट देती है। आपके टेस्ट बर्ड्स में ऐसा लगेगा, बस थोड़ा सा आपकी जो क्रेविंग हुई है, जो मीठे की तलब हो रही है, वो पूरी हो जाएगी बस। तो यानी कि आर्टिफिशियल स्वीटनर जो होते हैं उनमें कौन सी शुगर होती है? एल शुगर, लेबोरेटरी एल। वाले। अच्छा। और इसको तोड़ने वाला एंजाइम कोई बॉडी में है? नो। इसको तोड़ने वाला कोई नो। लेफ्ट हैंडेड एंजाइम नहीं है, क्योंकि अगर इसको एंजाइम तोड़ दे तो ये मेटाबोलाइज हो जाए और ये टूट के हमारे बॉडी का ब्लड का हिस्सा बन जाए। सर ये जब भी समझ? हार्मफुल नहीं होती। ये हार्मफुल नहीं होती, बस फिर भी ये है कि सिर्फ ये रेफर करते हैं डायबिटिक पेशेंट्स को ही। सही। अब मैं आपको 2 से 3 मिनट देता हूँ बच्चों, जरा इसका पूरा पैराग्राफ पढ़ लो, ये पूरा एहतियातन। The enzymes which are present on or in our body are also right-handed. Therefore, right-handed enzymes metabolite. Right-handed enzymes भी किसको तोड़ते हैं? Right-handed शुगर को तोड़ते हैं। राइट। और वो अनेबल, और वो नहीं तोड़ सकते लेफ्ट-हैंडेड शुगर्स को। लिखा हुआ अगली लाइन में, द आर्टिफिशियल स्वीटनर जो डायबिटिक पेशेंट्स लेते हैं, वो कौन से होते हैं? एल शुगर्स होते हैं। उनका से उन शुगर्स का मास सेम है, स्वीटनेस भी सेम है, लेकिन उनकी कैलोरीज क्या है? जीरो। जीरो कैलोरी से मुराद ये है कि पता चला जो नेचुरल शुगर है उसमें तो कैलोरीज होती है, इनमें कोई कैलोरी नहीं होती, कोई वेट बढ़ेगा नहीं, कोई नुकसान नहीं सर ऐसे कोई खाने के भी जुगाड़ हो। है। हाँ यार, ये मैं तुम्हें बताता हूँ। चने चने, ये आपको फैट बर्न जिसको करता है। खाते वो खाते रहो, पतले भी हो जाओ, पतले मोटे भी से ना हो। ये है कि, अब मैं और भी बता देता हूँ, लौकी खाओ, चने खाओ, ये आपको फैट बर्न करते हैं, पता है और मोटे। एक्सेसिव। मोटे होने का ये है कि आप खजूर का शेक पियो। सर को पता है मैं हेल्दी हूँ। हाँ हाँ, नहीं माशाल्लाह से। तो बस नहीं नहीं, खैर है भाई, देखो जब तक कोई बीमारी नहीं है ना, तो पतलो पतले उसमें सही है और मोटे उसमें सही है। बस बीमारी वो वाला एक्सेसिव ना हो, और तुम एक्सेसिव नहीं हो सर याद है अल्हम्दुलिल्लाह। आपने मुझे एक पूरी डाइट रूटीन बताई थी आलू वाली। हाँ मुझे याद है, हाँ बिल्कुल। छे, ये बात आलू है को। सारी। एक भाई दिन देखो, फॉलो की। एक हाँ, दिन फॉलो की। मैं तुम्हें एक और भी चीज बताऊं, वेट इंक्रीज करने के लिए साबूदाना भी बहुत अच्छा होता है नाश्ते में, अच्छा होता है वो भी। तो मतलब ये है कि ड्राई फ्रूट्स का इंटेक रखो, बस ये है कि भाई देखो, पतले मोटे से कोई टेंशन नहीं है, अल्लाह पाक बस बीमारी से बचाए बस। बस ये है कि, और चलते फिरते रहो, बस वॉकिंग इज मस्ट। यहाँ पे जो है वो वॉक करता है कोई तो उसको स्टेटस सिंबल लगा दिया जाता है कि ये गरीब है। और यूरोपियन कंट्रीज में चले आओ आप, और वॉकिंग टेल्स देख लो, जुनेद अकरम की, किसी की भी, यूट्यूब पे, वो सब ज्यादा किसको प्रेफर करते हैं? साइकिलिंग को, वॉकिंग को। हम लोग अपोजिट सही हो गए बात ना। है। हम लोग तो सामने हम नमाज ही पढ़ने जाएंगे, बाइक पे जाएंगे। चल, दीज शुगर्स आर नॉट डाइजेस्टेड, ये एल शुगर्स हमारी बॉडी में सर हम फिर डाइजेस्ट नहीं होते। पाकिस्तानी कैसे कहलाएंगे? हाँ वही। चलो, बिकॉज ऑल ऑफ ऑल, अच्छा, आप इन्होंने देखो ये बात अच्छी एंजाइम्स लिखी आर है। राइट हैंड। बिल्कुल, हमारे सारे एंजाइम्स जो हैं वो राइट हैंडेड है, तो सारे। सही। ये अच्छा भी एक इस, एंजाइम का की पॉइंट है। बिल्कुल। और ये जो लिखा हुआ है लेफ्ट हैंडेड जो शुगर्स हैं, वो क्यों नहीं हमारे जो राइट हैंडेड एंजाइम्स हैं उनसे क्यों नहीं बनती है? क्योंकि वो उनकी साइड पे फिट नहीं बैठती। ये अच्छी लाइन है। लेफ्ट हैंडेड शुगर जो है
वो हमारे राइट हैंडेड या लेफ्ट हैंडेड, सॉरी हमारे राइट हैंडेड एंजाइम से उनकी नहीं बनती, क्योंकि वो उनकी साइट पर नहीं बैठती। कैटेलिटिक साइट पे लिखा हुआ भी साइट का नाम। एक्टिव साइट की दो साइट्स होती हैं, बाइंडिंग साइट और कैटेलिटिक साइट। तो जब वो कॉम्प्लीमेंट्री नहीं, यानी कि उसके शेप पे बैठ ही नहीं रही, तो राइट हैंडेड क्यों डील करेगा लेफ्ट हैंडेड? देयर विल बी नो ब्रेक डाउन, नो मेटाबॉलिज्म एंड नो कैलोरीज। ये भी है। सही है, डन है, ये अच्छा पॉइंट लगा, ये आपकी बुक्स में अच्छा है। जी। अच्छा, अब इसी में वही चीज लिखी हुई है बेटा, स्टीरियो आइसोमेरिज्म एक फिनोमेना है। और ये जो मैंने आपको दो शुगर्स बताए थे ना, डी शुगर और एल शुगर, इनको आपस में ये भी कहते हैं एनेंशियोमर्स। ये फेडरल बोर्ड में था। एनेंशियो। बिल्कुल, एनेंशियोमर इज अ टाइप ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स इन विच मॉलिक्यूल्स आर सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस, सॉरी ये नॉन सेम सुपर। टॉपिक हमारे केमिस्ट्री के अंदर भी है। बिल्कुल, केमिस्ट्री में भी नॉन जी। सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस का मतलब है कि अगर आप एक दूसरे के सामने ना भी रखोगे तब भी एक दूसरे के मिरर इमेजेस ही आएंगे। इम्पोज करना मतलब सर ये आप, ये मुझ पर हुक्म जो है वो इम्पोज कर रहे हैं। सुपर का मतलब लागू आप कर रहे हैं। लागू कर रहे हैं। नॉन सुपर इम्पोजिबल का मतलब है अगर आप इनके सामने सामने ना भी रखो तब भी एक दूसरे के मिरर इमेजेस ही हैं। क्योंकि इस बुक में आपके ये उन्होंने सामने करके नहीं बताया हुआ, ये राइट ओनली मतलब हॉरिजॉन्टली बताया हुआ, ये बात और है। जी। खैर मैं टॉपिक सही। में इतना कोई खास नहीं हूँ ऑनेस्टली भाई, क्योंकि केमिस्ट्री है। और ये बात है, जितना नॉलेज है ना कि उससे बता रहा हूँ। दिस मीन्स दैट द मॉलिक्यूल्स आर मिरर इमेजेस बट दे कैन नॉट बी प्लेस्ड ऑन टॉप ऑफ वन अनदर टू गिव द सेम मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल तो अलग अलग है, एक दूसरे के ऊपर ना ही रखो तो अच्छा है, क्योंकि डिफरेंस है। क्योंकि डिफरेंस है, इसी को कहते हैं एंशियोमर्स। तो आप रखे बगैर ही इनमें डिफरेंस आ रहा है, तो वाइन आप उसको फिर इम्पोज ना करो। डी शुगर लिखा हुआ नेचुरली अकरिंग इन बॉडी, लेफ्ट हैंडेड लेबोरेटरी मैन्युफैक्चर, वही पॉइंट्स हैं। प्रोटीन्स एंड ओनली सेल रिसेप्टर्स ओनली रिएक्ट विद, ओके। प्रोटीन्स और हमारे जो रिसेप्टर्स हैं वो सिर्फ किस शुगर से रिएक्ट करते हैं, यानी कि जो एंजाइम्स हैं वो शुगर। डी शुगर से। राइट। वही तस्वीर यहाँ दी हुई है बुक में, पहले डी और एल दिया हुआ है, यहाँ एल और डी है, कोई मसला नहीं है। आपको एक ये वाली इमेज ज्यादा अच्छी है, फेडरल बोर्ड से ज्यादा सिंप्लीफाइड ये वाली है। सर। चलो अब आ जाओ आपके पास। पॉलीफेज। मोनोसेकेराइड के बाद एक और टॉपिक आता है बेटा, ओलिगो। ओलिगो का मतलब कौन बता रहा है? मोर देन 10 फ्यू। हाँ, मोर देन 10 नहीं, वो तो पॉली था। ओलिगो मीन्स फ्यू, है। है ना? ओलिगो ओलिगो बेटा, वो तो पॉली था ना। सही, अच्छा, हमने ओलिगो। पहले वो पढ़ लिया। हाँ नहीं नहीं, पहले हमने मोनो पढ़ा, फिर ओलिगो पढ़ा। हाँ, बुक के हिसाब अच्छा। से सबसे लास्ट में दिया हुआ है, हाँ। हाँ, मैं बुक सही। के हिसाब से चल रहा हूँ। हाँ, तो अच्छा, दो वाले को डाइसेक्राइड कहेंगे, तीन वाले को ट्राइसेक्राइड, और 3 से 10 वाले को एक नाम देते हैं डेक्स्ट्रिन। कल बताया जी था, सर, याद है? कल बताया था। डेक्स्ट्रिन। जी। बिल्कुल, ये पुरानी सिंध बोर्ड में है। चलो, ओलिगोसेक्राइड जो है वो हाइड्रोलिसिस, जब इनकी हाइड्रोलिसिस होगी तो कितनों में टूटेंगे? दो वाला दो में टूटेगा, टू तीन से वाला 10। बिल्कुल जो जिसनों से मिलके बना हुआ है वो उसी में टूटेगा। तो आपके पास ये क्लासिफाई हो जाते हैं, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नोना, डोका। और मोस्ट कॉमन कौन सा हो गया आपके पास? डाइसेक्राइड। आपको कुछ याद ही नहीं करना है, ट्राई, टेट्रा। आपके पास सिलेबस में ही पूरे ही सिंध पंजाब फेडरल में डाई का ही जिक्र है। इनके जर्नल फॉर्मूला जो है ये कहीं से ढूंढ के पता नहीं कहाँ से निकाला था, ये रट्टा मारना है। सी सर, ट्वेल्व ये किसके? ये C12H20। बेटा पूरे ओलिगोसेकेराइड्स का जर्नल फॉर्मूला है। अच्छा, ये सी सही। 12H22। भाई देखो, एम्पिरिकल फॉर्मूला तो याद होगा, CnH2n। H2NON। अब LS12। N ON। का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम ना। ना। अब ठीक तुम है। जरा ये देखो, ये 22 किस तरह आया, यानी कि मैंने ये क्या रखा होगा यहाँ पे? नहीं, ये उसका नहीं, माई मिस्टेक माई मिस्टेक। बेटा CnH2n इसका है ही नहीं, वो मोनोसेकेराइड का था ये जर्नल फॉर्मूला। कहा जी, ये यही बिल्कुल, है मैं ना? बोलूँ, कार्बोहाइड्रेट्स का है बिल्कुल, ये। ये हाँ, ये ओलिगोसेकेराइड का जर्नल फॉर्मूला है, वो था मोनोसेकेराइड का जर्नल फॉर्मूला। सही। ये हो गया आपके पास C12H22O11। अच्छा, डाइसेक्राइड क्या होते हैं? थोड़े कम स्वीट होते हैं और कम सॉल्युबल वाटर होते हैं। माल्टोस बड़ी मशहूर एग्जांपल है, इसको माल शुगर कहते हैं। लैक्टोस इसको मिल्क शुगर कहते हैं। सुक्रोज इसको केन शुगर कहते हैं। सही, डन। अब जरा सुनो, तुम जी लोगों को जी। इस पे रट्टा क्या मानना है कि भाई माल्टोस बाजायर मिलके बनता है दो मोनोमर से, एक और एक। एक यानी कि इसमें कितने मोनोमर्स हैं, इसमें कितने यूनिट्स हैं? 2 यूनिट्स हैं।
क्या माल्टोस को हम स्वीटेस्ट शुगर कह सकते हैं, क्योंकि तो इसमें तो दोनों ही ग्लूकोज है? नो, ये फिर भी स्वीटेस्ट शुगर नहीं है। स्वीटेस्ट शुगर जो आपके पास होती है वो जी फ्रक्टोज फ्रक्टोज। होती है। वेरी गुड। तो मतलब फ्रक्टोज आपके पास हो सकती है, साथ साथ लिखते रहना जो मैंने यहाँ नहीं लिखा हुआ ना, या चलो रिकॉर्डिंग में देख लिया करो। स्वीटेस्ट शुगर इज फ्रक्टोज, माल्टोज इज नॉट स्वीटेस्ट शुगर। अच्छा, माल्टोज में कितने ग्लूकोज है? दो ग्लूकोज है, तो माल्टोज क्या हुआ? डाइसेक्राइड। लैक्टोज किससे मिलके बना? लैक्टोज मिलके बनता है ग्लैक्टोज और ग्लूकोज से। सुक्रोज किससे मिलके बनता है? ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से। तो ये आपको रट्टा मारने हैं, और प्लस हेलो इनके जी लिंकेजेस भी चाचू। है। सही, ये चीज है। सही, आपको इनके लिंकेजेस भी याद करने हैं। अब जरा देखो इनके लिंकेजेस किस तरह हैं। माल्टोज में कौन सा लिंकेज है बेटा? अल्फा 1,4 ऐसा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ग्लाइकोस सर ये अल्फा का क्या है? हाँ, अल्फा और बीटा में फर्क देख लो। जी। ये देखो, एक का कार्बन ऊपर, एक का अबे एक, सॉरी सॉरी, मैंने गलत ब्राउजर खोल लिया, ये वाला है। अल्फा और बीटा, आई होप स्ट्रक्चरल अल्फा एंड बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स डिफरेंसेस, कोई अच्छी पिक्चर आ जाए। प्राइमरी डिफरेंस अल्फा और बीटा में क्या है देखो। ओरिएंटेशन एच ग्रुप की ऑन द एनोमेरिक एन अल्फा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ओ एच ग्रुप जो होता है वो नीचे होता है, और बीटा में वो ऊपर होता है। बीटा में ऊपर, अल्फा में नीचे। अल्फा में ओ एच ग्रुप, अल्फा अगर मैं कह रहा हूँ नीचे। अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, तो उसका मतलब क्या है? मिसाल के तौर पे ये बॉन्ड मैंने बना के दिखाया है आपको बच्चों। ये मैंने बना के दिखाया किसका? माल्टोस का। किसका बना के दिखाया ये? माल्टोस का। माल्टो। माल्टोस किससे मिलके बनता है? दो शुगर, दो ग्लूकोज से। टू ग्लूकोज। सही है, एक ग्लूकोज यहाँ पर है, एक ग्लूकोज यहाँ पर है। सही है। अल्फा का मतलब क्या है? इसका ओ एच कहाँ पर होगा? नीचे होगा। इसका भी ओ एच कहाँ है? नीचे ही है। तो मैं दो दफा अल्फा नहीं लिखूंगा, ये तो आपको पता है नोमेनक्लेचर है केमिस्ट्री का, एक ही दफा कॉमन लिख दो। बस इसका जो जी। बेटा फर्स्ट, इसका जो कार्बन 1 है, इसके कार्बन 4 से बॉन्ड बना रहा है, तो हमने क्या लिख दिया? अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। समझ गए? इसका सर वन दो कार्ब, में तो डाई जाते हैं। सॉरी नहीं सर नहीं आया। भाई देखो, ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल है। अगर दो होते तो डाई। नहीं चंदा, मैंने, हाँ मैंने डाई नहीं जी लिखा ना। मैंने डाई नहीं लिखा, मैंने डाई से अच्छा मैंने इनकी पोजीशन लिख दी। या वो नहीं लिखना देखो, या इनको मिला के नहीं लिखना, वो डाई ट्राई तो अलग होता है। जब आप इनकी नंबरिंग कर, या जब इनका आप नाम देते हो, तो मैंने कहा कि भाई माल्टोस बना के दिखाओ। माल्टोस कितनों से मिलके बनता है? माल्टोस दो तो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल कोस। से मिलके बनता है। सही है बा अनस? एक ग्लूकोज जी जी मॉलिक्यूल जी। ये रहा, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल ये रहा। सही है। तो इस ग्लूकोज में भी 6 कार्बन होंगे बेटा, इसमें भी कितने कार्बन? 6 कार्बन। ऐसे है ना, छः। C6H12O6, 6 कार्बन। बस इसका जो फर्स्ट कार्बन एटम है, ये अपने बराबर वाले के 4 से अटैच है, और दोनों के OH नीचे है। तो मैंने इनका नाम क्या तख्लीक कर दिया? अल्फा 1,4, और जो बॉन्ड बन रहा है उसको कहते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो ये इस तरह होता है, इसका फर्स्ट कार्बन एटम इसके 4 से अटैच है, डायरेक्ट। डायरेक्ट अटैच है। और जब बॉन्ड बनता है तो कौन सा मॉलिक्यूल निकलता है, आप सबको पता है? वाटर। वाटर। तो ये कंडेंसेशन हो रही है, यानी वाटर। कि इसको कहते हैं डिहाइड्रेशन वार्ड है। सिंथेसिस। याद है, बताया था। जी इस, सर। और ये तो सिर्फ कुछ ही लिखे हुए हैं, देखो 1,4, सिर्फ 3 लिखे हुए हैं। यानी कि अल्फा 1,2 का मतलब क्या है? इसका कार्बन 1 इसके कार्बन 2 से अटैच है, टू और से अल्फा का अटैच्ड मतलब है। दोनों का ही OH नीचे है। अब अगर आप लैक्टोज में देखो, लैक्टोज मिलके बनता है गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज, और ये बीटा है, यानी कि दोनों का ही कार्बन है, सॉरी OH ग्रुप ऊपर है। ऊपर है। और इसका 1 कार्बन है। चेन ऊपर है। जी, ये चेन है बेटा, ये चेन भी बनी हुई देख, ये चेन भी है पूरी, ये आपके सिम बोर्ड में है। ये कुछ अजीबो गरीब सी बनी हुई तो है, इस तरह बनी हुई बेटा। जी इसका कार्बन 1 इसके 4 से अटैच है, और एक बॉन्ड बना रहा है स्टार्च में, माइलोज में, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अल्फा है तो आप समझ जाओ OH ग्रुप कहाँ है इसका? नीचे लगा हुआ है। तो ये ऊपर। इस तरह होता है, अच्छा लेकिन नीचे। परेशानी हुई, ये स्ट्रक्चर्स नहीं आते। और अगर आए तो सिर्फ इनके बारे में ये पूछा जाएगा कि भाई, मतलब मैं अपनी बता रहा हूँ एक्सपीरियंस से, कि इसमें लिंकेज कौन सी है।
और ये तो सिर्फ 3 लिंकेज दी हुई है। मैं आपको दिखाता हूँ लिंकेजेस कितनी सारी होती है। एक सर यानी अल्फा है, बीटा है बहुत ये। सारी है, बहुत सारी है। एक ये देखो आप, लिंकेज देखो आप, मैंने बनाई थी बीटा लेकिन बस ये पूछा जाएगा। हाँ, ये देखो आप, मैं अभी आपको भेजता हूँ दोनों को। ये देखो भाई, सुक्रोज में क्या लिंक है, सुक्रोज में अल्फा एक का अच्छा एक और भी चीज, ये भी जरा देखो अपना क्या कहते हैं हिबानस। ये देखो सुक्रोज है। जी। सही है, सुक्रोज एक डाइसेक्राइड है। ये दो मोनोमर से मिलकर बनता है, एक ग्लूकोज होता है और एक फ्रक्टोज होता है। ये भी जरा देखो, अभी तुम लोग थोड़ा सा और परेशान हो जाओगे, ये देखना, ग्लूकोज और फ्रक्टोज सीरा, ग्लूकोज का अल्फा है, फ्रक्टोज का बीटा है। तो यानी कि इसका OH नीचे होगा, यस, और इनसा आपका OH कहाँ होगा, ऊपर। ऊपर होगा। लेकिन जब हम लोग नाम रखते ऊपर। हैं ना बॉन्ड का, हम लोग जो है एक कंसीडर करते हैं सिर्फ, जो पहला होता है। देखो मैंने नाम क्या रखा है, मैंने नहीं, मतलब जो उसका नाम है, अल्फा 1 2 तो करीब ग्लाइकोसिडिक होता है जी लिंकेज सर। जी। अब ये कुछ होगा केमिस्ट्री का रूल भाई, अनस साहब, ये चीज है। जी सर छे, होगा। सही है, यानी कि तुम इसमें, अच्छा तुम लोगों को याद क्या करना है, देखो अगर रट्टा मारने लगो तो बस ये कर लो, नीचे वाला बहुत है। सही है, ये बहुत है, लैक्टोज है। ओके। मुझे तो आज तक सिर्फ 2 का याद हुआ है, साफ सी बात है, टीचिंग में, क्योंकि मुझे दिल नहीं करता याद करने का, तो बस याद भी नहीं होता शायद। सर ये माल्टोस, वैसे आज तक कभी आए? थोड़े थोड़े से, इनकी लिंकेजेस इंपॉर्टेंट है। ये कम आए हुए हैं, तो इसलिए कह रहा हूँ थोड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर ज्यादा आए हुए होते तो मैं कहता फिर खैर हो गई, समझ गए, ये वो वाला हिसाब किताब है इनका। यानी सर इसके अंदर ये याद करने के अल्फा वन टू हाँ बिल्कुल ग्लाइकोसाइडिक बिल्कुल। लिंक है, सक्रोज है। माल्टोज बहुत आसान है, दोनों ग्लूकोज, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। और सुक्रोज बहुत ठीक है। आसान है, सुक्रोज में एक ग्लूकोज है और एक फ्रक्टोज है, तो मिलके बनाया सुक्रोज। सही है। तो ये आपके पास बहुत मशहूर बिल्डर्स भी तो है ना, GFS, बिल्डर्स एंड डेवलपर्स। सही है, तो आप इसको आप कैसे भी निमोनिक से याद करो, कुछ भी कर लो, ये आपको करना है कि उसमें दोनों ग्लूकोज हैं, किस तरह करोगे। सर वैसे आपके हिसाब से कौन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है याद कर? चंदा मेरे साथ, एक मिनट, मैं इसको फिर पहले पूरा मिटाना पड़ेगा। आप सुक्रोज लाजमी करो, सुक्रोज, एक मिनट, सुक्रोज करो, माल्टोज करो, 5 इंपॉर्टेंट माइलोस। मेरे हिसाब से, स्टार्च, अमाइलोस, ग्लाइकोजन, माल्टोज, सुक्रोज। सही। सही ये में अब वाला PDF सेंड कर। मैं भी सेंड करूँ बस, ये मैं ये इसको, और ओके इसको मैं back कर देता हूँ, सब। इतनी अच्छी फाइल्स मैनेज करी मैं मेरा लैपटॉप के साथ छः यार, घूमता रहता हूँ। सही है, डन है, ये हो गया अनस सेबा। चल, पर वो नहीं है। अब आ जाओ कुछ और चीजें। माल्टोस का एक और नाम क्या होता है बच्चों, इसको माल्ट हार्ट शुगर भी कहते हैं ना। शुगर। और ये कहाँ पाए जाते हैं, जर्मिनेटिंग सीड्स में। अच्छा, जर्मिनेटिंग सीड्स में एक बहुत मशहूर ऑर्गेनेल पाया जाता है, जी से आता है, और ये गोल्जी बॉडी से निकलता है, इसको कहते हैं ग्लाए ऑक्सीसोम, ग्लाए ऑक्सीसोम। सही। अच्छा, लैक्टोज का एक और नाम क्या है, ये तो आसान है, लैक्टोज को हम लोग मिल्क शुगर भी कहते हैं। सही, मिल्क शुगर। सही है ना सिबा। ठीक है। और सुक्रोज को हम लोग कहते हैं केन शुगर। हिबा आवाज आ रही है बेटा। ओके ओके केन सही। शुगर। ठीक है, शुगर केन में जी होता है ना। सर मेरा नेट इशू हो गया। ओके ओके। सुक्रोज जो है इसको हम लोग एक और नाम से भी जानते हैं, केन ट्रांसपोर्ट शुगर। डाइसेक्राइड। ट्रांसपोर्ट। डाइसेक्राइड तो ये है क्योंकि ये मिलके बना है 2 मोनोमर से, एक का नाम है ग्लूकोज, एक का नाम है फ्रक्टोज। सही है। लेकिन इसको ट्रांसपोर्ट डाइसेक्राइड क्यों कहते हैं, इसका आसान है टॉपिक, इसका आसान है टॉपिक, बल्कि ग्रीन से बना दो तो ज्यादा सही है। ये एक प्लांट है, ठीक इसमें है। ये एक पत्ता है, सनलाइट आई, सनलाइट पड़ी पत्ते पे, पत्ता हो गया खुश, आय हाय,
थोड़ा सा नहीं टेढ़ा हो गया, सही। इसने बनाया शुगर, इसने भर भर के बनाया शुगर, यानी कि ग्लूकोज बनाया फोटोसिंथेसिस से। ओके। ग्लूकोज फौरन अपने एक दोस्त में कन्वर्ट हो जाता है, उसको कहते हैं सुक्रोज में। किसमें? सुक्रोज। बिल्कुल याद रखना, ग्लूकोज सुक्रोज। कन्वर्ट हो जाता है। ग्लूकोज प्लांट में ट्रांसपोर्ट नहीं होता, ग्लूकोज बनने के बाद अपने एक दोस्त में कन्वर्ट हो जाता है शुगर में, उसका नाम है सुक्रोज। अब यहाँ से यहाँ सुक्रोज आएगा, सुक्रोज। इसको कहते हैं फ्लोएम लोडिंग, फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने पढ़ा हुआ होगा ये। सुक्रोज आ गया यहाँ पे, मैं वैसे ही बता रहा हूँ। ये सब काम कौन सा टिश्यू कर रहा होता है प्लांट का? खाने वाला टिश्यू, फ्लोएम। उसके बाद फिर आया आया नीचे आया, नीचे आया। अब ये खाना नीचे आते 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 किसको मिल गया? रूट्स को मिल गया। रूट्स थे उदास क्योंकि उनको पानी तो मैसर था, खाना नहीं था। अब यहाँ से शुगर जो है वो ट्रांसपोर्ट हो गया, रूट्स को मिल गया, रूट्स भी हो गए खुश। इस प्रोसेस को कहते हैं फ्लोइंग ट्रांसलोकेशन। तो यानी कि क्या सुक्रोज जो है पूरे प्लांट में ट्रांसपोर्ट हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है। तो दैट्स वाई हम लोग सुक्रोज को कहते हैं ट्रांसपोर्ट डाइसेक्राइड। बस सवाल ये है कि क्या ये रास्ते में किसी को मुंह लगाता है? सुक्रोज रास्ते में किसी से मेटाबोलाइज होता है, किसी से रिएक्शन करता है? सोच के बताना। किसी से रास्ते में, यानी कि किसी भी मॉलिक्यूल से रास्ते में रिएक्ट करेगा, मेटाबोलाइज करेगा या नहीं? नहीं करेगा। नहीं करेगा। और अनस तुम क्या कह रहे हो बेटा? जी अनस, कहाँ गए? कर कर लेगा। नहीं समझ नहीं करेगा। आया वैसे मुझे, टू बी ऑनेस्ट। भाई देखो, सुक्रोज गिरा सुक्रोज, ठीक है। सुक्रोज को पहुंचना है इस पत्ते से लेके जड़ों तक, रूट्स तक। तो ये पूरे स्टेम में, यानी कि जब भी वो ऊपर से नीचे आएगा रूट्स में, तो क्या रास्ते में किसी भी मॉलिक्यूल से रिएक्ट करेगा? तो आपका आंसर होगा सुक्रोज रिएक्ट करेगा? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? अगर किसी से रास्ते में रिएक्ट करेगा तो ये कोई और ही कंपाउंड बना लेगा, ऐसी है ना। जी। अगर रास्ते में किसी सही। से रिएक्ट करेगा तो ये टूट भी सकता है, और रूट्स को टूटा हुआ सुक्रोज जाएगा। तो रास्ते में ही किसी को भी मुंह नहीं लगाएगा, ये जैसा बना था वैसे ही रूट्स में मिल गया। सही है, ठीक है। समझ अब गए? सही। भाई तुम कह रहे हो कि सर मुझे ना आप अपनी बायो की बुक दे दें। ठीक है, मैं हूँ फ्लोएम, सही है, मेरे पास जो बायो की बुक है वो सुक्रोज है, सही। और तुम अनस रूट्स हो, तो तुम कह रहे हो कि सर मुझे बायो की बुक ला के देते हैं एज इट इज, जैसे आपको मिली है। अब मैं उसको 10 स्टूडेंट्स के जरिए से भिजवा रहा हूँ, किसी ने पेज फाड़ दिया, किसी ने इंडेक्स पे कुछ कर दिया, किसी ने समोसा गिरा दिया, किसी ने चटनी गिरा दी। तब तुम्हें जो किताब मिल रही है वो बेकार होगी तुम्हारे लिए, तुम कहोगे सर आप अपने पास ही रखें। एज इट इज चाहिए होता है सुक्रोज रूट्स को, सही है ना साहब? तो इसलिए सुक्रोज रास्ते में किसी से रिएक्ट नहीं करता, नहीं तो कर। ये हाईली अनरिएक्टिव है। चलिए ट्रांसपोर्ट सही। और ये सॉलेबल भी बहुत है, यानी कि रूट्स में आराम से घुल मिल जाएगा, लेकिन रास्ते में किसी से फ्री नहीं होगा, ये रिजर्व होता है काफी। और ये आपकी न्यूज बोर्ड में भी लिखा हुआ है, ये आपकी न्यूज बोर्ड में लिखा हुआ है यहाँ पे, ये देखिए। कर। सुक्रोज के बारे में लिखा हुआ है, ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट, जब भी ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है ये ऑक्सीडाइज होता है या नहीं होता? इट इज नॉट ऑक्सीडाइज, और ये किसी से रिएक्ट नहीं करता, ताकि कोई बीच का रिएक्शन ना हो जाए, इंटरमीडिएट रिएक्शन। और आपकी बुक पे एक गलती भी देख लो बच्चों, इन्होंने एग्जाम्पल दी हुई है यहाँ पे कौन से मॉलिक्यूल की? सुक्रोज की। किसकी दी हुई है? सुक्रोज की। और सुक्रोज मिलके बनता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज से, जबकि इन्होंने थ्योरी में दिया हुआ है ग्लूकोज और ग्लूकोज, और माल्टोज बन गया। तो थ्योरी में कुछ और है और एग्जाम्पल में कुछ और है। सर जियो सिम। जी जी ओसन। और ग्लूकोज की स्पेलिंग भी देखो, ग्लोकोस, ग्लोकोस लिखा हुआ है इन्होंने से। सही है, तो ये चीज है आपके पास, सही। अब आ जाओ आपके पास पॉलीसेकेराइड, पॉली का मतलब होता है कि 10 से ज्यादा की बात हो रही है, बिल्कुल। और ये सबसे बड़ा ग्रुप है ज्यादा। कार्बोहाइड्रेट्स का। और सर मेरे ये, पीछे शोर आ रहा है। नहीं नहीं, सेट है। और ये हाईली इंसॉल्युबल इन वाटर होते हैं, और ये टेस्ट लेस होते हैं या टेस्ट टी होते हैं? ये टेस्ट लेस होते हैं, याद है बताया था। जी। सही। अच्छा ये क्या लिखा हुआ है? नो ऑस्मोटिक और केमिकल इन्फ्लुएंस इन द सेल। हाँ, इनका एज सच मैं बता देता हूँ, इनकी वजह से एज सच कुछ मेटाबॉलिज्म में कोई टेंशन नहीं, क्योंकि ये ज्यादातर कौन सी फॉर्म्स में पाए जाते हैं प्लांट्स में। इनका वो वाला इन्फ्लुएंस नहीं कि ये होंगे तो प्लांट जिंदा है मर गया मेटाबॉलिज्म है। ये स्टोरेज वाले हैं बेचारे, ये स्टोर रूम है। ये घर का वो कमरा नहीं जिसमें ज्यादा जो है वो गेस्ट आ रहे हैं, समझो ये स्टोर रूम है। इस स्टोर रूम को कहते हैं पॉलीसेकेराइड। और इनके शेप्स बहुत फोल्ड वो होते हैं, कॉम्पैक्ट शेप्स होते हैं। कॉम्पैक्ट शेप से मुराद है
कि ये थोड़े से बड़े साइज के होते हैं, चौड़े चौड़े से। इजिली कन्वर्टेड टू शुगर्स बाय हाइड्रोलिसिस, क्या आप इनको वापस मोनोसेकेराइड ओलिगोसेकेराइड में तोड़ सकते हो? बिल्कुल तोड़ सकते हो। बस उनको क्या कर दो, इस पॉलीसेकेराइड के मॉलिक्यूल को तोड़ दो। किस प्रोसेस से सर तोड़ ये दो? हाँ जी, मैं वो कहते हैं मिनी जो स्टोरेज सेल का काम कर रहा हूँ। सही। हाइड्रोलिसिस से ये सिंपल शुगर्स में टूट जाएंगे। अच्छा, होमोपॉलीसेकेराइड और हीमोपॉलीसे और हीट्रोपॉलीसेकेराइड में क्या फर्क है? देखो, एक होमोपॉलीसेकेराइड का मतलब है इसमें जितने भी यूनिट्स हैं वो सब सेम हो। सेम से मुराद क्या है? कि अगर फ्रक्टोज है तो फिर सारे कौन से हो? फ्रक्टोज हो। फ्रक्टोज। समझ तो गए? ये इसी की टाइप्स है, ये इसी की टाइप है। होमोपॉलीसेकेराइड जी, और ये इसी की टाइप है। टाइप क्या मतलब छोटा सा स्टार्च। एक, हाँ बिल्कुल। ये स्टार्च, सेल्यूलोज, स्टार्च और ग्लाइकोजन, काइटिन सब इसी में आते हैं जी। ओके। जैसे स्टार्च है, स्टार्च में जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, 100, 200, 500, वो सब किसके होते हैं? ग्लूकोज के होते हैं। ग्लूकोज। सेल्यूलोज में जितने भी यूनिट्स होते हैं वो भी सब इत्तेफाक से क्या है? ग्लूकोज के ही है। तो याद रखना, होमोपॉलीसेकेराइड का मतलब है कि एक ऐसा पॉलीसेकेराइड जिसमें 100 हो, 500 हो, 1000 हो, 11 12 हमारी जितने भी हो, बस वो सारे आपस में दिया क्या हो? हुआ सेम हो। वो सारे आपस में क्या हो? सेम यूनिट हो। और डिफरेंट अगर होगा तो उसको क्या कहेंगे? हीट्रोपॉलीसेकेराइड। यानी कि एक ग्लूकोज है, दूसरा हमारे फ्रक्टोज है, तीसरा माल्टोज है। सही है, समझ आ गया? अगर डिफरेंट है तो हीट्रो। और इसकी एग्जांपल क्या है? पेक्टिन और पेप्टाइडोग्लाइकिन, जो बैक्टीरिया की सेल वॉल में पाए जाते हैं। और आगर। आगर भी एक शुगर है, जो कि आप लोग पढ़ोगे इस टॉपिक में। इस टॉपिक का नाम है, इस चैप्टर का नाम है बल्कि, बायो टेक्नोलॉजी। ये प्लांट्स में सर ये इस पे, हमारी बुक में तो नहीं है। मैंने ये सेकेंड ईयर की बुक में है ना ये। नहीं है हीट्रो और बिल नहीं नहीं, ये आपकी बुक्स में नहीं। जी सर ये नहीं है, मैं बुक में छांटता हूँ। मैं भी बुक में ढूंढ रही हूँ। हाँ, ये हमारी बुक में नहीं बेटा, ये फेडरल बुक में था आई गेस। ये हो गया आपके पास। भाई रट्टा मार लो कि होमोपॉलीसेकेराइड में स्टार्च आपकी बुक्स में जो दिए हुए ना वो चार दिए हुए। स्टार्च, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन, स्टार्च और और वो काइटिन। सही, स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज, काइटिन, ये चार दिए हुए, तो ये होमो ही है। और जो आपकी बुक्स में फर्स्ट ईयर में प्रोकैरियोट्स पे दिया हुआ है, वो ये दिया हुआ है, पेप्टाइड और ग्लाइकिन। पेक्टिन आपके पास दिया हुआ है फर्स्ट ईयर के एक चैप्टर में, फॉर्म्स एंड फंक्शंस इन प्लांट्स। आगर दिया हुआ है आपके पास सेकंड ईयर के चैप्टर में, जिसको कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी। सही। तो ये चीज़ है। तो हम सबसे पहले अभी हम आई गेस हमारे पास टॉपिक है बिल्कुल स्टार्च। देखो, प्लांट्स में जब बेटा ज्यादा शुगर स्टोर हो जाता है तो वो एक्सेस फॉर्म में स्टोर होता है अपनी। यानी कि एक्सेस शुगर स्टोर होता है किस फॉर्म में? स्टार्च। तो स्टार्च का जिक्र आ जाए तो आप सिर्फ क्या बोलोगे, कहाँ पे होता है? प्लांट्स में। प्लांट। जी और सर। जब हम जैसे हम एनिमल्स हो गए, साइंस के अकॉर्डिंगली जो हम एनिमल्स हैं, कोई भी हो गया हम या कोई भी और एनिमल, जब हम में शुगर ज्यादा हो जाती तो वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर ग्लाइकोजन। होती है, बिल्कुल। इस तो स्टार्च का फर्स्ट पॉइंट क्या है? इट इज अ होमोपॉलीसेकेराइड। ये मिलके बनता है बहुत सारे, कंडेंसेशन का मतलब मिलके बनना हंड्रेड्स ऑफ ग्लूकोजेस। और वो सारे कौन से ग्लूकोजेस हैं? अल्फा। यानी अल्फा कि सबका ग्लूकोज। OH नीचे। नीचे। ग्लूकोसिस का मतलब जितने भी हैं, हंड्रेड्स, 200, सारे कौन से हैं? ग्लूकोज ही हैं। और ये एक स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट है प्लांट में, स्टोरेज, स्टोर्ड फॉर्म है। क्या स्टार्च हम सब्जियों के जरिए से अगर हम लेंगे प्लांट में तो कहाँ डाइजेस्ट होता है? दो जगह डाइजेस्ट होता है। हमारे माउथ पे एक एंजाइम होता है, उसको कहते हैं स्लाइवरी अमाइलेज। वो थोड़ा सा स्टार्च को तोड़ देगा माल्टोज में। और हमारे इंटेस्टाइन में एक एंजाइम होता है पेनक्रियाटिक अमाइलेज, वो भी स्टार्च को तोड़ देगा माल्टोज में। तो उस एंजाइम का नाम क्या है जो स्टार्च को तोड़ता है? अमाइलेज। एक होता है स्लाइवा में, एक होता है पेनक्रियाज में या इंटेस्टाइन में, कह लो आप। सही है, समझ आ गए बच्चों? डन। स्टार्च कन्वर्ट हो रहा है जी सर। माल्टोज में, यानी कि पॉलीसेक्राइड कन्वर्ट हो रहा है एक ओलिगोसेक्राइड। जब पॉलीसेक्राइड ओके। यानी कि जब आप स्टार्च को तोड़ोगे, जब आप स्टार्च को तोड़ोगे, कहाँ गया माउस? अच्छा, मैं इसका मीटिंग का लिंक भेज रहा हूँ बेटा। सही है, मैं भेज रहा ओके। हूँ। ओके।